हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, थोड़ी पुरानी है क्योंकि रमज़ान से पहले की, क्योंकि रमज़ान से पहले हम मामा के घर गए थे और हमको लेके फ़र्स्ट टाइम। लेकिन फिर हम आ गए थे यहाँ पर मुंबई। रमज़ान से एक दिन पहले ही आए थे, फिर रमज़ान में टाइम ही नहीं मिला, फिर ईद तो मौका मिला, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे मामा रहते हैं सिकंदरा राव, हाथरस से थोड़ा सा 30 किलोमीटर दूर है। तो हम वहाँ गए थे, तो कैसा लगा चलो चलते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या किया हमने वहाँ पर। इधर जाना है, लिफ्ट सही करो बड़ा। यहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। हाँ वहाँ पर, यहाँ पर आराम कह रहा है कि हमें जाना है, मतलब वेट नहीं होता, उससे दिल चाहता है उसका कि नीचे घूमूं मैं बस। तो यहाँ पे बहुत सारा इंतज़ार करने के बाद हमें बस मिल गई थी फाइनली, और हम बैठ गए। बैठने के बाद आराम सो गया था, बहुत गर्मी हो रही थी तो मैं विंडो सीट के पास ही बैठी थी। तो एक अपना अलग ही मज़ा है अपने बर्थ प्लेस जाने का। यहाँ पर मेरी नानी भी रहा करती थी पहले, अब नानी तो नहीं है, और मामा है मेरे, खाला रहती हैं एक। तो चलो चलते हैं, फिर एक अलग ही फील आ रहा था। तो ये मेरे मामा के बड़े बेटे की बहू जो गेट पर ही वेट कर रही थी हमारा, क्योंकि उसे पता था हम आने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। घर देखकर तो लग रहा था कि काफ़ी तैयारी कर रखी है, 2-2 कुकर गैस पर थे। इट मीन्स बहुत कुछ बना के रखा हुआ है। तो चलो बहुत थकान हो गई है, तो सबसे पहले तो मैं फ़्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरी बहू को भी दिखाऊंगी आपको, मामा की। तो मामा के 4 बेटे हैं और उनमें से 2 की शादी हो गई है और 2 की अभी नहीं हुई है। तो चलो फ्रेश हो। तो ये मामा का तीसरे नंबर का बेटा है फरहान, जो अरम को लेकर गोद में खड़ा हुआ है। और ये अरम बकरियां देख रहा है यहाँ पर, क्योंकि अरम ने ऐसे बकरी, कबूतर, ये सब चीज़ें कभी नहीं देखी, तो वो देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, छूने की कोशिश कर रहा था उन सबको। तो वहाँ पर हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, शायद लाइट भी नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा चलो छत पे खाना खाते हैं। तो देखो अलग ही फील होती है ना, तो छत पे बैठकर हमने खाना खाया, पलंग पर बैठकर बहुत मज़ा आया, और आसपास देखते हुए सबको। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद सरफराज बाहर वॉक करने के लिए चले गए थे मामा और वो। तो बाहर अरहम भी चला गया था। तो देखो अरहम कैसे मिट्टी में खेल रहा है यहाँ पर, उसे इतना मज़ा आ रहा था। फर्स्ट टाइम उसने ऐसे मिट्टी में खेला था, तो पता नहीं क्या समझ रहा था, और इतना ज़्यादा मतलब ज़िद कर रहा था मिट्टी में, और कम से कम आधा घंटे तक मिट्टी में खेलता रहा। और मामा हम लोग को उठाने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे खेलने दो उसे, कोई बात नहीं, नहला देना। तो देखो यहाँ पर अरहम बहुत ज़्यादा मिट्टी से खेला, क्योंकि मामा खड़े थे ना, कुछ कहने नहीं देते हैं मामा। तो यहाँ हो रहा था शाम का टाइम, और बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, तो हम लोग छत पर ही बैठ गए थे, बातें कर रहे थे। और ये पीछे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जामा मस्जिद, सिकंदरा राव की काफ़ी बड़ी मस्जिद है, और काफ़ी यादें जुड़ी हैं इससे। बचपन में बहुत खेलते थे हम यहाँ, मैं नानी के पास रहती थी अपनी, तो हमें मेरी फ्रेंड बहुत खेलते थे इसकी छत पे, और यहाँ पर नीचे भी खेलते थे, तो बहुत मज़ा आता था।
और ये रहा मामा का करैक्टर लेस मुर्गा। मामा जी के बारे में हमें बहुत देर से बता रहे थे कि वो शाम को मगरिब की जब अजान होती है तब घर में आता है। तो ये मुर्गा मामा का ऐसा है कि पूरे दिन बाहर घूमता है, कोई इसे पकड़ नहीं सकता, बहुत काटता है। और जब मगरिब की अजान होती है और जब ही घर में आता है, मतलब उसे घर में आना होता है, अंधेरा होने लगता है। और जब भूख लगती है तो भी दिन में आता है खाने के लिए, फिर वापस चला जाता है। मतलब ये पूरे दिन खुला रहता है और इसे कोई पकड़ नहीं सकता। इतनी कंप्लेंट्स आती हैं कितने बच्चों के इसने काट लिया है। तो हम वही देख रहे थे कि काट ना ले अरम को गोद में ले लिया था और डर लग रहा था, लेकिन मामा उसे अरम को पास में लेके बैठे थे दिखाने के लिए। मामा बोल रहे थे मेरे पास है तो नहीं काटेगा। टाइम से आ जाना बंद होने के लिए। टाइम हुआ, अजानों के बाद फौरन आ गया और दरबे में भी चला गया अपने आप। मामा ने पढ़ाया इसे। अभी नहीं काटेगा, अभी मालिकों के हाथ में है अपने वो। डर रहा है कुछ पकड़ के। ऐसे करो, ऐसे करो बेटा, करो करो, ऐसे ऐसे करो, हाँ करो करो ना, हाँ लाओ ऐसे करो, देखो ऐसे करो। डर रहा है वो, हाँ ऐसे करो, डरा करते हैं ना। डर रहा है। पकड़ो उसको। नहीं नहीं पकड़ेगा नहीं यार, डर लग रहा है, भागना जाए। तो यहाँ पर सनी आ चुका था और यहाँ पर अरम उसके साथ खेल रहा है और उसे चिप्स दिलाकर लाया था। उसके फेवरेट लेज़ ग्रीन खाता है अरम, उसे बहुत पसंद है। वैसे तो मैं चिप्स नहीं खिलाती हूँ उसे, लेकिन कभी कभी चलता है। आज तो अरम के वैसे भी मज़े आए थे क्योंकि चारों भाई अलग अलग कुछ ना कुछ ला रहे थे और उसे खिला रहे थे, तो कभी कभी चलो बच्चों का चलता है। तो बस अरम यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। और एक और बात जो नहीं बताई थी मैंने आपको, आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी मामी से नहीं मिलवाया। तो मेरी मामी एक्चुअली नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है जब ये बहुत छोटे छोटे थे बच्चे, जब डेथ हो गई थी। अभी इनकी 1 साल पहले ही शादी करी है 2 लड़कों की मामा ने। तो घर में औरत आई है तो जिससे उनका घर लग रहा है, वरना ये सब खुद से खाना बनाते थे, खुद से सब काम करते थे। काफ़ी टफ़ टाइम देखा है इन लोगों ने। तो ये 4 भाई हैं और 2 बहनें। बहनें दोनों सबसे छोटी हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। और देखो यहाँ पे अरम कैसे एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया था डिनर का टाइम, हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तो खाने में काफ़ी कुछ था, बिरयानी, कबाब और नहारी थी। तो ये सब कुछ मार्केट का है क्योंकि यहाँ का बहुत फेमस है ये सब खाना। वो सैलेड मेरे भाई ने बनाया था बहुत अच्छा मसाला वगैरह डाल के। उसके बाद हमने खूब अच्छे से खाना खाया, बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हम बैठे ही थे, बातें कर रहे थे बैठ के। अचानक से भाई ये दूध लेकर आ गया और ये दूध भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और सरफराज ने तो फर्स्ट टाइम पिया था, बहुत अच्छा लगा उन्हें भी। तो ये बात तो है, छोटी जगह प्योरिटी काफ़ी मिल जाती है, मतलब ये जो शहरों में नहीं मिलती है। तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना ज़्यादा हैवी हो गया था कि हमें लगा कि हमें अब वॉक करनी चाहिए, क्योंकि खाना खाने के फ़ौरन बाद मिल्क पी लिया तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। बाहर वॉक करने के बाद देखो हम लोग सब खड़े थे, बातें कर रहे थे और यहाँ पे सरफराज भाइयों को समझा रहे थे। देखो कैसे अच्छे बच्चे बन के खड़े हैं और कैसे हाथ बांध के सुन रहे हैं। और ये सनी, ये हमेशा ऐसी मजाक करता रहता है, इसका नेचर है, और ये मजाक कर रहा है। और दोनों भाई देखो कैसे सुन रहे हैं। तो बस सरफराज ज्ञान देते रहे। उसके बाद ज्ञान देने के बाद हमें आने लगी नींद। उसके बाद हम सोने चले गए। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।